पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में हालिया कमी ने इकॉनमी की स्ट्रक्चरल कमजोरियों को नुमायां कर दिया है। जनवरी 2026 में एफडीआई सिर्फ $173 मिलियन रही, जो गुज़िश्ता साल के $235 मिलियन के मुकाबले में 27% कम है। माली साल 2026 के पहले 7 माह में ओवरऑल एफडीआई $981 मिलियन रही है, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में ये $1.66 बिलियन थी, यानी तकरीबन 41% की कमी। नेट एफडीआई तो 51% गिरकर $694 मिलियन रह गई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी $287 मिलियन की कमी देखने में आई है। अब ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट 65% कम होकर $517 मिलियन रह गई है। ये स्टैटिस्टिक्स वक्ती तौर पर उतार चढ़ाव नहीं बल्कि डीप स्ट्रक्चरल फ्लॉज की निशानदही करते हैं। गुज़िश्ता 10 सालों में भी एफडीआई अनस्टेबल रही है। माली साल 2018 में तकरीबन $3 अरब की रिकॉर्ड सतह देखी गई थी, जो ज़्यादातर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से थी, लेकिन उसके बाद मुसलसल कमी आई है और फिर माली साल 2023 में एफडीआई तकरीबन $1 अरब तक गिर गई। माली साल 2025 में कुछ बेहतरी ज़रूर आई और एफडीआई $2.46 बिलियन तक पहुंची, मगर दोबारा इस साल सुस्त रवि का शिकार हो गई है। अब यहाँ पर अहम मसला यह है कि पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट का ओवरऑल परसेंटेज जीडीपी के मुकाबले में सिर्फ 13.8% है। ये खित्ते में सबसे कम है। बांग्लादेश में यह शरह 22% से ज़्यादा है, जबकि वियतनाम में 30% से भी ऊपर है। एफडीआई खुद सिर्फ 0.6 से 0.7% जीडीपी के बराबर है, यानी मईशत ज़्यादातर मकामी इन्वेस्टमेंट पर ही रिलाई करती है, मगर लोकल इन्वेस्टर्स भी इस वक्त शदीद दबाव में है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% हो चुका है, लेकिन फाइनेंसिंग कॉस्ट अब भी ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल बिजली के टैरिफ तकरीबन 16.16 सेंट फी यूनिट तक हैं। अब हुकूमत ने इस पर कुछ रिलीफ दिया है, जो बांग्लादेश के 8.7 सेंट से फिर भी ज़्यादा है। बस सुपर टैक्स 10% तक आयद है और इससे भी बड़ी सनत मुतासिर हो रही है। मुल्क में तकरीबन 52 लाख एसएमईज हैं। ये जीडीपी का 40% और सनती रोजगार का 90% हिस्सा देती हैं, मगर एनर्जी कॉस्ट और टैक्स पेचीदगी ने इन्हें कमज़ोर कर दिया है। तारीखी तौर पर वाज़ेह है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वहाँ आती हैं जहाँ लोकल इन्वेस्टर्स एतमाद से सरमाया लगाएं। अगर इन्वेस्टमेंट का तनासुब 20 से 25% जीडीपी तक ना बढ़ा तो पायदार तरक्की खासी मुश्किल हो सकती है। रिफॉर्म्स के साथ साथ एनर्जी कॉस्ट में कमी और उसके अलावा टैक्स में आसानी और फिर पॉलिसी तसलसल ही इसका असल हल है। लेकिन अब ये कितना बड़ा चैलेंज कैसे बढ़ाया जाए, इस साल कमी की क्या वजूहत हैं, ये हम जानेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, पिछले साल हमने देखा तकरीबन $2.5 अरब के करीब एफडीआई हमारे मुल्क में आई, लेकिन इस 7 महीनों के जो फिगर्स हैं वो कुछ हौसला अफजा नहीं है। इसकी क्या वजह है जो इतनी तेज़ी के साथ ये कमी हुई है? देखिए, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट जो है वो अनसर्टेनिटी के साथ नहीं जाती। आपको मुल्क में माहौल बहुत बेहतर करना पड़ेगा, पॉलिटिकल टेंशन्स ख़त्म करनी पड़ेगी, एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी इकॉनमी को। इकॉनमी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो सामने आने पड़ेंगी और उनको देखते हुए इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों उसके मुताबिक चलेंगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि आधा मुल्क जो है उसमें आग लगी हो, आधा मुल्क जो है वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा हिस्सा मुल्क का किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, कोई ग्रोथ एलिमेंट का पॉलिसीज़ में कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी वजह से आप कह सकें कि ग्रोथ पॉसिबल है। हमारी बहुत बड़ी आबादी है, बहुत यंग आबादी है, लेकिन उसके ऊपर हम लेवरेज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते एक ऐसी एनवायरनमेंट जिसमें इन्वेस्टमेंट आ सके। अब आप देखें कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बड़े अरसे से इसी तरह है, लेकिन जब कुछ हालात पॉलिटिकली बेहतर होते हैं तो चीज़ें कुछ बेहतर भी हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल जो हमारा निज़ाम है वो एंटी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट को होने नहीं देता, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को भी नहीं होने देता, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। अब आप देखें कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जाएगा तो उसके सबसे पहले उस पर सवाल एफडीआर से आएंगे, फिर उसके ऊपर हो सकता है नैब भी आ जाए, फिर उसके ऊपर एफआई भी आ जाए। तो इतनी मुश्किल चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकती है? और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी जो है वो हर जगह पे रुकावट बनती है।
और एनओसी कल्चर है, ज़मीन कोई नहीं ले सकता, बिजली उसको नहीं मिलेगी, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, फाइनेंस भी मुश्किल होगी, स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे ऐसे जाती है जैसे एक यो हो, और उसमें भी कोई ग्रोथ का एलिमेंट नज़र नहीं आता। सो इस वक्त ओवरऑल माहौल जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। ना हमने अपनी ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हैं, ना हमने अपनी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की हैं, लीगल निज़ाम भी हमारा जो है उसमें भी ट्रस्ट नहीं है किसी का। ऑलरेडी हमने पहले आईपीपीज़ के मुकदमे जो थे वो भी किए, और आईपीपीज़ में कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रीओपन किया, वो भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर कराची में आप देखें कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 80 की दहाई में बन चुके थे, लेकिन वो आबाद उस तरह से नहीं हुए जैसे चाइना के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आबाद हुए हैं। और उसका मेन वजह ये है कि उन जोन्स में भी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी बहुत इंट्रूसिव है, उन जोन्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है, उसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट भी मिसिंग है, और जो एक फॉरेन इन्वेस्टर को या कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर को माहौल चाहिए, वो हमने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में भी नहीं बना सके। सो आई थिंक ये बड़ी ख़तरनाक बात है, क्योंकि ये हमें अब ठीक करना पड़ेगा सब कुछ, और इसके लिए पाकिस्तान को एक आइडियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए तमाम इश्यूज़ जो हैं इसके, और ये सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होती, उनको ठीक करना पड़ेगा। तो अभी रिसेंटली हमने देखा सलमान साहब के इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हुकूमत ने रिलीफ पैकेज दिया, बिजली टैरिफ में कमी की, और इसका अब क्या फ़ायदा होता है, क्या असरात होते हैं, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। तो क्या एफडीआई को बढ़ाने के लिए कोई इस तरह की सोच, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी इस वक्त हुकूमत के जहन में होगी? थिंक टैंक सोच रहे होंगे कि ये अब कैसे अगले 5 माह में या अगले आने वाले साल में कैसे इस नंबर को ऊपर लेकर जाने? देखें, हमें जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, कि जो पाकिस्तान में मसलन ये गाड़ियाँ यहाँ पे आप बना रहे हैं लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं करते, सो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा असेंबल करते हैं और उनको 50-60% प्रोटेक्शन दी हुई है। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, इवन हत्ता के टेक्सटाइल को भी आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो कि असूली तौर पे एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।